अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको बहुत खुश रखे, हर तरह के बीमार परेशान से बचाएं, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए वीडियो को फटाफट से करते हैं स्टार्ट। और यहाँ पर देखिए ज़ुबी कैसे अम्मी के साथ खेल रही है और साथ ही साथ अम्मी के ऐसे चिपकी भी पड़ी है। हम लोगों के साथ तो ऐसा खेलती नहीं है, बल्कि जब भी हम लोग खेलते हैं ना तो उल्टा काटती है हम लोगों के, चाहे हम लोग उसे गोदी में ले चाहे ना ले। तो यहीं पे अम्मी मुझे ये बता रही थी कि मैं बिल्कुल गोदी में नहीं लेती हूँ, उसको गोदी में लेना नहीं पसंद है। तुम लोग लेती हो ना, इसीलिए नहीं ऐसे खेलती। पहले आज मैंने मशीन लगाई हुई है और कपड़े धुल रहे हैं, साथ ही साथ मुझे अभी और भी बहुत सारे काम हैं। और आज का मेन्यू बहुत ही मज़े का है, जो कि बहुत ही मज़े के छोले भटूरे, जिसके लिए मैंने रात में ही जो है वो छोले सोक करने को रख दिए थे और अभी मैंने प्रेशर कुकर में इन्हें रख दिया है बॉईल होने को। और बाकी साथ ही साथ मेरे बाकी सारे काम भी चल रहे थे। फिर अम्मी ने कहा कि भटूरे का आटा भी लगा लो, तो मैं बता देती हूँ कि भटूरे के आटे में मैंने क्या क्या डाला। तो तकरीबन 3 कप के करीब 3 कटोरी के करीब मैंने गेहूं का आटा, 2 कटोरी के करीब मैदे का आटा और साथ ही साथ मैंने हाफ़ कटोरी के करीब सूजी ली है, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, थोड़ा ऑयल सॉल्ट डाल करके तो मैंने इसे डो लगा लिया था इसका। और दही हो तो बहुत अच्छी बात है, आप दही से इसे गूँथ सकते हैं, लेकिन दही अवेलेबल ही नहीं था तो फिर ये हमने कर लिया। और उसके बाद तकरीबन 1-1.5 घंटे के लिए रेस्ट देने के लिए रख दिया था हमने आटे को। और उसके बाद तक यहाँ पे मम्मी बनाने जा रही हैं छोले, तो देख लेते हैं छोले की रेसिपी भी। सबसे पहले तो यहाँ पे अम्मी ने रख दिया है ऑयल, और हम हमेशा सरसों के ऑयल में खाना बनाते हैं तो आप कोई सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। वैसे हमने सरसों का ऑयल लिया था, उसमें अम्मी ने कलौंजी डाला था, वो मास्टर इंग्रेडिएंट है, वो ज़रूर डालिएगा आप। कलौंजी से बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। उसके बाद यहाँ पे सारे पिसे मसाले अमूमन तौर पर जो डलते हैं, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, सॉल्ट, गरम मसाला पाउडर सब शामिल कर दिया। थोड़े खड़े मसाले भी डाले थे, ज़ीरा, बड़ी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा और लौंग, इतने खड़े मसाले डाले थे। और बाकी पिसे मसाले और टमाटो भी यहाँ साथ ही साथ कट कर दिया था और वो भी शामिल कर दिया था अम्मी ने। उसके बाद ना यहाँ पे अम्मी अच्छे से शिमर हो रहा है ये हमारा सारा जो मटेरियल है वो, उसके शिमर होने के बाद यहाँ पे अम्मी ने ग्रीन चिलीज़ भी जो कट करी थी ना, मतलब छोटी छोटी नहीं कट करी है, 2 पीसेस में कट करी है, तो वो ग्रीन चिली जो है अम्मी ने इसमें शामिल कर देनी है। लेकिन उससे पहले बॉइल्ड पोटैटोज़ डालेंगे, जो कि थोड़े बहुत मैश करके हाथों से या जैसे भी ऐसे अच्छे लगते हैं सबसे ज़्यादा। तो उसके बाद यहाँ पे अम्मी ने छोले भी कुछ इसी तरीके से मैश करके डाले हैं, इससे काफ़ी ज़्यादा थिकनेस आ जाती है सालन में और साथ ही साथ और मज़े का बनता है। यहाँ पर इसको अच्छे से मिक्स कर दिया था और साथ साइड में अम्मी ने ग्रीन चिली जो है वो कट करके रखी हुई थी, तो वो भी शामिल कर देंगी। क्योंकि रेड चिली पाउडर भी इसमें गया, तो ग्रीन चिली थोड़े हिसाब से ही डालनी है ताकि ओवर स्पाइसी ना हो जाए। और यहाँ पे मैंने बहुत सारे छोले भिगो दिए थे एक्चुअली, तो इसीलिए अम्मी ने थोड़े बहुत बचा भी लिए, क्योंकि बहुत कम क्वांटिटी में अगर हम छोला पूरी बनाते हैं तो छोले की सब्ज़ी बहुत कम ही यूज़ होती है। और यहाँ पे हम लोग जो है वो इसको बनाने के बाद ना अभी साइड में भटूरे भी बनने वाले हैं। और इस टाइम तक मैं कपड़े वॉश कर रही थी और साथ में मॉपिंग ब्रूमिंग भी। कल ये मुझसे अम्मी ने पूछ लिया था कि छोले भटूरे बनाने हैं कल कि नहीं, क्योंकि मौसम तो बहुत अच्छा हो रहा है, ऐसे मतलब छोले भटूरे वाला तो हो ही रहा है, तो इसीलिए अच्छी अच्छी चीज़ें खाने का मन करता है इस मानसून के मौसम में। तो वैसे तो हमने यही सोच के बनाया था कि मौसम अच्छा है, लेकिन आज के दिन का मौसम बहुत ही ज़्यादा मतलब ह्यूमिडिटी वाला और बहुत ही गर्म वाला मौसम था आज का। यहाँ
पे अम्मी ना भटूरे जो है वो फ्राई कर रही थी और बड़ी सिस्टर जो है वो भटूरे जो है वो बेल रही थी। तो ऐसे काम जो है वो ईज़िली हो गया था टीम में डिवाइड होने के बाद। और भी काम थे तो इसलिए मैं कैमरा शूट करने के लिए खड़ी नहीं हुई, लेकिन मैंने ट्राइपॉड पे सेट कर लिया था ताकि वीडियो भी शूट होती रहे और मैं अपने काम भी करती रहूं। और उसके बाद सारे काम से फिनिश हो कि नमाज़ वगैरह अदा करके तो हम लोग यहाँ पे बैठ गए थे लंच करने के लिए, जो कि आज बहुत मज़े का लंच बना था। और उसके बाद यहाँ पे जो है वो मैं सो गई थी, सो के उठी हूँ। तो मगरिब की नमाज़ और अशर की नमाज़ अदा करने के बाद यहाँ पर देखिए छोटी सिस्टर करी अपना होमवर्क नहीं, एक्चुअली असाइनमेंट वगैरह, मतलब जो काम उसको छूट गया है ना हमेशा वही करा करती है। तो हमें याद आया कि हमने ज़ुबी की डिवॉर्मिंग नहीं करी है और उसका डिवॉर्मिंग का दिन भी आ गया, मतलब 1 मंथ हो गया था और 7 डेट को, लेकिन आज 8 डेट है और आज हमें करनी ही करनी है हर हाल में। तो इसीलिए हम लोग बैठ गए थे यहाँ पे ज़ुबी की डिवॉर्मिंग मेडिसिन लेके और उसके बाद जो है वो हमें ये इंजेक्ट करके ज़ुबी को पिलानी थी। लेकिन ज़ुबी साइड में देखे बैठी और देख रही थी सब कुछ। तो इंसान जानवर भी दवाखाने में ऐसा नाटक करते हैं। ज़ुबी बहुत नाटक करती है दवाखाने में, जैसे देख लेती है ना कि उसकी मेडिसिन का टाइम हो रहा है तो वो भाग जाती है और फिर उसको पकड़ना पड़ता है। और साथ ही साथ अगर ग्रूमिंग वगैरह करो तो भी बहुत ज़्यादा नाटक दिखाती है, जैसे कि उसको मारा जा रहा हो। और यहाँ पे देखिए कैसे मुंह बना के बैठी थी और बार बार हमें पीछे देख रही थी और अपनी दवा भी टेस्ट भी ले रही थी, शायद कड़वी थी तो यहाँ पे बैठ गई थी अपने खाने के पास कि अपना मुंह जो है वो ठीक कर लूँगी मैं खा के खाना। डॉक्टर के साइड में 5 बार ज़ुबी को डिवॉर्मिंग करा चुकी है, हर मंथ में करानी होती है। ये ज़ुबी के डिवॉर्मिंग और वैक्सीनेशन रिकॉर्ड्स है, तो हमारे दवा के पर्चों के साथ ही साथ बिल्स के साथ ही साथ ज़ुबी के बिल्स भी होते हैं, तो उनको भी संभाल के हमें रखना होता है। वेल यहाँ पर देखिए 10th क्लास की ये छोटी सिस्टर को मिली है बुक आर्ट की, और मेरे तो नसीब में नहीं थी क्योंकि तब ना लॉकडाउन चल रहा था और तब हम लोग प्रमोट कर दिए गए थे, तो इसीलिए मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी थी इस चीज़ की। अभी देख रही हूँ तो सोच रही हूँ काश मेरे टाइम पे भी होती तो मेरे पास भी ये बुक होती। और किस किस के साथ ऐसा हुआ था, किस किस ने बहुत सारी प्लानिंग की थी, बहुत सारी प्लॉटिंग की थी, एग्जाम्स की प्रिपरेशन की थी। वैसे तो 1 साल पहले ही हमें ये बात पता चली गई थी कि हम लोग पेपर देने नहीं जा पाएंगे, लेकिन ये हो रहा था कि शायद जा भी सकते हैं। तो मैंने तो फुल पढ़ाई भी की थी, कोचिंग भी ली थी, लेकिन अब क्योंकि यही होना था तो इसीलिए हम लोग पेपर नहीं दे पाए थे और प्रमोट हो गए थे। तो कौन कौन उस टाइम से है मुझे कौन ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर देखिए ज़ुबी के साथ हम लोग थोड़ा खेल रहे थे और अम्मी यहाँ पे थोड़ा बहुत क्लेचर वगैरह हमें दे रही थी अपना, क्योंकि हम लोग यूज़ करते हैं ना अब क्लेचर, तो अम्मी के पास कुछ रखी हुई थी तो वो हमें दे रही थी। ये अम्मी की पर्पल वाली क्लेचर हमने ज़ुबी को लगा दी थी और ज़ुबी कितनी सुंदर लग रही है। इसी के साथ ये था मेरा आज का फुल रूटीन, आज का व्लॉग। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। अपना खूब से ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।